वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 13 करने वाले हैं। ओके, जो आपकी 2 सितंबर की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। लेसन आपकी बुक का है सुनामी, उसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। सो ए पार्ट में देखो क्या बोला गया है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर। तो जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे इंडिया जो है वो बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर से जो है अफेक्ट हुआ था। तो लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4 to 5 मंथ। आपको क्या देखनी है, न्यूज़ देखनी है 4 से 5 महीने पहले की। एंड राइट द नेम ऑफ अ प्लेस स्टेट वेयर दिस नेचुरल डिजास्टर अकर्ड। उसके बाद आपको ये लिखना है कि फ्लड यानी बाढ़ कहाँ कहाँ पर आई थी लॉकडाउन के पीरियड पे। असम में आई थी, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और लैंडस्लाइड, जब जमीन खिसक जाती है तो उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। ऐसा कहाँ कहाँ पर हुआ था लॉकडाउन के पीरियड में? उत्तराखंड में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और अर्थक्वेक जो होता है आपका भूकंप होता है वो कहाँ कहाँ पर आया था लॉकडाउन के पीरियड में? दिल्ली में आया था, राजस्थान में भी आ चुका है, हरियाणा में भी आ चुका है, पंजाब में भी, ठीक है। तो ये आपको कुछ नेचुरल डिजास्टर ये कहाँ पर हुए थे आपके लॉकडाउन के पीरियड में, वो आपको इसमें लिखना था। सो इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर सुनामी। अब इस लेसन में आप किसके बारे में पढ़ोगे? एक और नेचुरल डिजास्टर होता है, एक और आपकी प्राकृतिक आपदा होती है जिसका नाम होता है सुनामी। तो उसी के बारे में हम आज इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट अ पार्ट ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट ऑफ अ फ्यू मोर कंट्रीज। तो 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था? एक सुनामी आई थी, ठीक है, जिसने बहुत इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को हिट किया था, जैसे कि अंडमान निकोबार को और तमिलनाडु को, ठीक है। और कुछ और कंट्री को भी सुनामी ने जो है प्रभावित किया था। तो यहाँ पर देखो आपको क्या लिखना है। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। तो सुनामी क्यों आती है आपको पता होना चाहिए। तो सुनामी जो होता है एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल वेव आती है, तरंग आती है, जो कि आपकी अर्थक्वेक सुनामी के सी के अंदर, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उसकी वजह से वो पावरफुल वेव पैदा होती है, जिस वजह से सुनामी आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखो एक आपको क्वेश्चन भी दे रखा है कि कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी गिवन इन मैप। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे बी पार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर ए पार्ट लिखा हुआ है। इन जगह के आपको नाम लिखने हैं। तो चलिए इनके नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ए पार्ट में आपका हो जाएगा तमिलनाडु और यहाँ पे ये बी पार्ट में आपका है अंडमान और निकोबार, ठीक है। ये जगह के नाम आपको मैप में शो करने थे। अब पढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर द सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब सुनामी आती है तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी लाइफ जो है वो मतलब बहुत सारे आदमी जो वगैरह सब मर जाते हैं, जानवर, और बहुत सारी प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। तो कुछ स्टोरी यहाँ पे दी गई है करेज की और सर्वाइवल की, यानी सुनामी आने के बाद भी उन लोगों ने साहस दिखाया और सर्वाइव किया, ठीक है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी हनी ड्यू बुक है, उसका पेज नंबर 25 और 26 पर आपको ये स्टोरी जो है मिल जाएगी। सो दीज स्टोरी आर फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपिलागो। यानी ये स्टोरी कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्टोरी है। सो इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। तो इग्निशियस जो था वो एक आदमी था जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कच्छल में मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। तो उसकी वाइफ ने क्या किया, उसको उठाया सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, क्योंकि उसे क्या फील हुआ? एक भूकंप फील हुआ। तो इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इन हिज टेबल। तो इग्निशियस ने क्या किया, टेलीविजन जो था उसका उसने उठाकर टेबल से नीचे रख दिया। पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड पे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो टीवी गिर के टूटे नहीं, क्योंकि उसकी वाइफ को लग रहा था कि भूकंप आने वाला है। सो देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद क्या होता है, फैमिली घर से बाहर निकल जाती है। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप, जब झटके जो है वो रुक जाते हैं, तो दे सॉ अ सी राइजिंग। तो वो देखते हैं कि जो समुद्र होता है वो ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। इन द चाव एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर एंड फादर, मदर एंड मदर्स ब्रदर। तो इन सब चीज़ों को देखकर कन्फ्यूजन में इनके 2 बच्चे होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, हाथ पकड़ा हुआ होता है उनकी मदर के फादर का, यानी कि नाना जी का, और मदर के ब्रदर का यानी मामा जी का, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ होता है बच्चों ने। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उस वेव्स के यानी समुद्र के अपोजिट डायरेक्शन में सब भागने लग जाते हैं। ही नेवर सो देम अगेन, ठीक है, क्योंकि वो उन्हें कभी नहीं देख पाए। फिर उसके बाद उसकी वाइफ जो है वो भी बह गई, ठीक है। अब उनके 2 बच्चे जो थे वो तो उनके नाना और मामा के साथ भाग गए वहाँ से, लेकिन उनकी जो माँ थी वो जो है वहाँ से बह गई वो पानी में। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। उसके अलावा बस 3 बच्चे ही बचे थे जो कि वहाँ से भाग गए थे, ठीक है, वो सिर्फ वही बचे थे। तो ये स्टोरी थी। दूसरी एक स्टोरी यहाँ पे दी हुई है संजीव की। तो संजीव क्या है, एक पुलिसमैन है,
सर्विंग इन अ कच्छल आइलैंड, वो भी कच्छल आइलैंड में काम करता है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने भी किसी तरह अपने आप को मैनेज कर लिया बचाने के लिए। उसकी वाइफ थी, उसकी बेबी डॉटर थी, ठीक है, उन वेव से उसने भी उन्हें बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ द जॉन, लेकिन उसने अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को तो बचा लिया, बट क्या हुआ, उसको एक रोने की आवाज़ें आई अपने फ्रेंड के, उसकी वाइफ की, ठीक है, उसका फ्रेंड था जॉन, उसकी वाइफ की, उसको रोने की आवाज़ें आई। द गेस्ट हाउस कुक, जॉन जो था वो उसका गेस्ट हाउस कुक था, उसकी वाइफ की उसको रोने की आवाज़ आती है। तो संजीव जो होता है वो पानी के अंदर जंप लगाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता, वो उसकी वाइफ के साथ खुद भी बह जाता है, ठीक है। तो ये दूसरी स्टोरी है। एक तीसरी यहाँ पर दी हुई है मेघना की, 13 ईयर ओल्ड मेघना है, वो भी बह जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। और 77 अदर पीपल भी होते हैं, वो भी उस पानी के साथ ही बह जाते हैं। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन अ सी, तो वो मेघना क्या करती है, 2 दिन तक पानी में ही तैरती रहती है, उसी में बिता देती है दिन। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, और किसको पकड़े रखती है, एक दरवाज़ा होता है लकड़ी का, उसको पकड़े रखती है वो 2 दिन तक, और इस वजह से वो बच पाती है। तो 11 टाइम शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, 11 बार वो अपने ऊपर यानी आसमान में उसको रिलीफ हेलीकॉप्टर होते हैं ना जो बचाव के लिए आते हैं, वो उसको दिखाई देते हैं, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो रिलीफ हेलीकॉप्टर 11 आने के बावजूद भी उसको नहीं देख पाते। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, तो वो क्या होती है, एक नदी के किनारे आ जाती है, समुद्र के किनारे पर आ जाती है एक वेव की मदद से। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन द डेज। उसके बाद वो जो मेघना होती है वो क्या करती है, उस नदी के किनारे पर घूमती रहती है कई दिन तक। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। ऊपर जो पैसेज दिया हुआ था उसकी हेल्प से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, मेघना स्पेंड 2 days इन द सी, मेघना ने 2 दिन स्पेंड किए सी में, किस तरीके से, फ्लोटिंग करके। तो यहाँ लिखेंगे फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग, ठीक है। तो फ्लोटिंग यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट है, शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर, उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर देखे थे ओवरहेड पर, बट उसने उसे नहीं देखा, हेलीकॉप्टर्स उसको नहीं देख पाए। तो यहाँ लिखेंगे आप ओवरहेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू सेव द वाइफ ऑफ द गेस्ट हाउस कुक बट दे वर बोथ डैश अवे। तो यहाँ पर आएगा आपका संजीव रेस्क्यू आएगा यहाँ पर, ठीक है, रेस्क्यू आपको लिख देना है। नेक्स्ट है, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, तो यहाँ पे स्वेप्ट आ जाएगा, दोनों ही बह गए थे। अगला देखो, इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, 3 अदर चिल्ड्रन, ठीक है, हु केम विद हिम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, संजीव को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है, संजीव ने कितना बहादुरी का काम किया था। तो संजीव जो है यहाँ पर ब्रेव है, यानी बहादुर है, आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव है, और क्या है इन सब में से, हीरोइक है, ठीक है, और सेल्फलेस है, यानी उसने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपनी परवाह ना करके उसने दूसरों की जान बचाई, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाया, खुद भी बह गया था, तो वो सेल्फलेस था। तो इस तरीके से आपको ये कर लेने हैं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना, ओके।